नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फैसले कर रही है। तीसरी बार कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि योजना वाली फाइल पर किया, जिससे देश भर के 9.26 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि हस्तांतरित हो सकी। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस फैसले पर कहा कि इससे देश भर के किसानों को फायदा होगा, लेकिन पंजाब की किसान यूनियनों ने सरकार के ऐलान को धोखा बताया है और कहा है कि यह किसानों को कुछ देने वाला नहीं, बल्कि किसानों से कुछ लेने वाला फैसला है। आइए सबसे पहले देखते हैं किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या ऐलान किया, फिर आपको दिखाएंगे किसान नेताओं का बयान। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इन टुडेज कैबिनेट ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज बीन टेकन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट। इन द 2018 यूनियन बजट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। It has to be at least 1.5 times the cost of production। तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost। और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है। CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो MSP डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया MSP, पैडी का नया MSP खरीफ के लिए 2,300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस MSP। आप इसको 2,300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1,310 रुपीज, 1,310। यानी कहाँ 1,310 था और कहाँ आज 2,300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका MSP 7,121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7,521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस MSP। जो एक बड़ा बवाल कल से हो रहा है कि बहुत सारे पत्रकार भाइयों का तो मुझे ये फोन भी आया है कि सरकार ने अब तो MSP के ऊपर फैसला ले लिया। सरकार ने बोल दिया 14 क्रॉप्स के ऊपर हम MSP देंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात यह है, जो MSP हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड यह है कि MSP की गारंटी का कानून दिया जाए। MSP जो अनाउंस होती है उसके ऊपर हमारी फसल की खरीदारी हो, हमारी मांग ये है। उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक रूटीन वाइज जो किया जाता है उसी तरीके से MSP की में बढ़ोतरी की है।
अगर वो बढ़ोतरी की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये बड़ी बहुत सीरियस बात है कि जिसको पूरे देश के अंदर ऐसे पेश किया जा रहा है कि बहुत कुछ दे दिया किसानों को, सरकार ने एक बड़ा मार्का मार दिया आते ही। लेकिन हकीकत ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण भारत के अंदर महंगाई की दर बढ़ी है, वो लगभग 5.25% के आसपास है। तो जो उन्होंने हमारी फसलों का रेट बढ़ाया, खास तौर पर बाजरा जो लोग खाते हैं, धान, इनके ऊपर 5%, 5% यही बढ़ोतरी की है। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया सरकार ने? जो उधर से रेट बढ़ा हुआ हमारा, जिसकी मार हमारे पूरे देश के लोग झेल रहे हैं, उसी के हिसाब से वो बढ़ी। लेकिन किसान को उससे अलग जो पेस्टिसाइड, जो फर्टिलाइजर लेना पड़ रहा है, जो अलग से एक डीजल का अलग किसान के ऊपर बोझ पड़ता है, वो उसमें कहीं पे भी अकाउंट नहीं किया जाता। तो इसके हिसाब से ये कोई किसानों को देने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये तो किसानों के साथ एक तरह का, पूरे देश के किसानों के साथ धोखा है। जो एमएसपी अनाउंस की जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि इतनी एमएसपी दे दी, एमएसपी की वो देने का तभी फायदा है अगर उसके ऊपर किसानों की फसल की खरीदारी की गारंटी हो, खरीदी जाए, बिक जाए, तभी तो किसान को फायदा है। नहीं तो एमएसपी अनाउंस करना वो तो पहले भी होता, हमने देखा है। पिछले समय कपास, नरमे के ऊपर एमएसपी का जो था वो लगभग 6500-6400 रुपया रेट था उसका, लेकिन बिक रहा था किसान का 4000-4500 में, तो उसका क्या फायदा हुआ? सो इसी हिसाब से सभी फसलों का यही हाल है। केवल गेहूं और धान को छोड़कर, वो भी पूरे भारत में नहीं, कुछ एरिया में उसकी खरीदारी होती है, बाकी पूरी की पूरी फसल ऐसे ही रोल रही है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून हो। ये बिल्कुल हम दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह रद्द करते हैं। ये कोई देने वाली बात नहीं है। किसानों से कुछ लिया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है देश के किसानों के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।